साल 1984, 2 और 3 दिसंबर की दरमियान रात शहर मौत का तांडव देख रहा था। जी हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा था कि उस रात को सोने वाले कितने ही लोग फिर नहीं उठ पाएंगे। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से निकली एक जहरीली गैस ने हजारों की जान ले ली और लाखों आज भी दर्द का वह दंश झेल रहे हैं। क्या हुआ था उस रात? कैसी थी अगली सुबह? और क्या है गैस पीड़ितों के वर्तमान हालात? ऐसे कई सवालों के जवाब देती हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी ने उस दर्द को बयां करते हुए सिसकियों में लिखा है कि फिर आई वो रात, सपरिवार सोए थे साथ, अचानक हवा में घुटन भरी हुई आंसुओं की बरसात। मासूम सोए थे आस में सुबह का सूरज देखने को, साथ बैठने को, खुशियां समेटने को। भोपाल की सर्द हवा जहर बन उठी, बस नहीं उठी तो मासूम की जान थी। एक कारखाने ने छीन ली थी होठों से वह प्यारी मुस्कान थी। भोपाल गैस कांड दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी, हजारों जानों का नुकसान, लाखों जानों पर अजाब। इस कांड का मुख्य आरोपी अपनी जान छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया या भगा दिया गया। वहीं मुश्किलों से जूझने हजारों निशानियां यहाँ बाकी रह गई और बाकी रह गए पीड़ितों को न्याय दिलाने का नारा बुलंद करने वालों की जमात। ये ताज्जुब भरी बात है कि शहर को इंसाफ दिलाने वालों में मुकामी कोई नहीं है। कोई यहाँ से आया, कोई वहाँ से आया और इंसाफ दिलाने का झांसा दे डाला। हद ये कि त्रासदी के गुनाहगार के मुलाजिम भी न्याय दिलाने वालों की टोली में शामिल हैं। इंसाफ दिलाने वालों को पूरे साल में आवाज उठाने के लिए यही दिन नसीब होता है। हजारों जानों का कातिल अपने मुल्क में खुशी खुशी अपनी पूरी जिंदगी जीकर मौत को नसीब हो गया और पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के नाम पर दुकान चलाने वाले अपनी मजदूरी मिल जाने से खुश होते रहे। मुश्किल में सिर्फ वह जिसने 2 दिसंबर की काली रात के दर्द सहे और अपनी अगली पीढ़ियों तक में उस तकलीफ को महसूस कर रहा है। उसके हाथ आया चिंदी मुआवजा और कभी पूरे न होने वाले आश्वासन। दर्द जन का तो गढ़ क्यों खामोश है? जन को जोड़कर उसके वोट से, उसकी सेवा के संकल्प से सरकार रूप लेने वाली सरकारें अपनी धरती पर हुए अन्याय और अनदेखी पर खामोश क्यों हैं? 37 सालों में बदल चुकी 17 सरकारों की आवाज इंसाफ के लिए क्यों नहीं उठती? मर्ज के मरहम के लिए मिले साधुओं में नियत खोरी क्यों? चिंदी मुआवजा पर संतोष क्यों? एक मुश्त भुगतान पर आवाज क्यों नहीं? पीड़ितों के हक और न्याय की जंग अब तक जारी है। भोपाल हॉस्पिटल से लेकर के जितनी भी 7 यूनिटें बनी हैं, उसके अंदर डॉक्टर नहीं है। किसी में कोई सा डॉक्टर नहीं है, किसी में हड्डी वाला है तो किसी में नसों वाला है। हम ये चाहते हैं कि इन सबके अंदर जो है कम से कम छोटा मोटा इलाज तो मिले। और भोपाल हॉस्पिटल के अंदर जो है बड़े डॉक्टर नहीं हैंगे, खाली ढांचा खड़ा हुआ है मेमोरियल भी, लेकिन उसके अंदर ना तो दवाएं हैं ना डॉक्टर हैं। हम ये चाहते हैं कि उसमें डॉक्टर भी हो और दवाएं भी मिलें। तीसरा जो है विधवा पेंशन का जो है 1000 से दिया था पहले, वो मांग थी। उसके बाद 2 साल से हमारी ये मांग 2500 की चली आ रही है। सरकार उसके ऊपर भी ध्यान दे। कई लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन तक का शिकार हुए। कुछ आज भी इस त्रासदी की मार झेल रहे हैं। यह हादसा दुनिया के लिए सबक बन गया। मौत के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन की मौत हो चुकी है। डरावनी रात और चीखती सुबह जिसमें मरने वालों की संख्या हजारों में थी तो प्रभावित लाखों में है। यादें दर्द देती हैं। कहते हैं कि गैस का रिसाव कई दिनों पहले से हो रहा था। फैक्ट्री के आसपास रहने वाली आबादी कई दिनों से बेचैनी महसूस कर रही थी। बल्कि गैस इतनी घातक तौर पर फैल चुकी थी कि लोगों को उल्टी जलन भी होने लगी थी। लेकिन उदासीन और लापरवाह कंपनी प्रबंधन ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं वर्तमान सरकार 37 साल बाद भी पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की सिर्फ बात कह रही है।
अब भी भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने का सैकड़ों टन जहरीला मलबा उसके परिसर में दबा या खुला पड़ा है। इस मलबे में कीटनाशक रसायनों के अलावा पारा, सीसा, क्रोमियम जैसे भारी तत्व हैं, जो सूरज की रोशनी में वाष्पित होकर हवा को और जमीन में दबे रासायनिक तत्व भूजल को जहरीला बनाकर लोगों की सेहत पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। यही नहीं, इसकी वजह से उस इलाके की जमीन में भी प्रदूषण लगातार फैलता जा रहा है और आसपास के इलाके भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ना तो राज्य सरकार को इसकी फिक्र है और न केंद्र सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद खर्चीला और बहुप्रचारित देशव्यापी स्वच्छता अभियान चला रखा है। उसमें भी इस औद्योगिक जहरीले कचरे और प्रदूषण से मुक्ति का महत्वपूर्ण पहलू शामिल नहीं है। गैस पीड़ितों का पक्ष और ताकत के साथ रख रहे हैं। गैस पीड़ितों के आर्थिक, सामाजिक और चिकित्सीय उन्नयन, उसके उत्थान के लिए हम लगे हुए हैं। भोपाल में जो गैस यूनियन कार्बाइड का परिसर है, उसमें तथाकथित रूप से जहरीला कचरा है। हमने ये प्लान किया है कि उस कचरे का हम जल्द से जल्द निष्पादन करेंगे और उस स्थान पर हम रोजगार उन्मुखी, जिससे गैस पीड़ितों को रोजगार मिल सके, ऐसा हम मेमोरियल बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी इस त्रासदी के बाद कई सरकारें आईं और गईं, कांग्रेस की भी और भाजपा की भी, लेकिन इस जहरीले और विनाशकारी कचरे के समुचित निपटान का मसला उनके एजेंडा में जगह नहीं बन पाया। हालांकि एक दूसरे की पार्टी पर अब भी गैस कांड को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाना बदस्तूर जारी है। निश्चित तौर पर 37 वर्ष 2 दिसंबर की रात को और 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को यह हादसा हुआ था। 37 वर्ष हो चुके हैं। आज भी कई जो हजारों जिनकी जान गई थी और जो लाखों पीड़ित थे, आज भी मुआवजे से लेकर तमाम सुविधाओं को लेकर वो दर दर भटक रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बड़े शर्म की बात है और मध्य प्रदेश में 17-18 साल से भाजपा की सरकार है, उसने भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके राहत को लेकर तमाम काम होना चाहिए, उनके पुनर्वास से लेकर उनके बेहतर व्यवस्थापन के लेकर भी तमाम योजनाएं कई बार घोषणा हुई, लेकिन काम उस पर कुछ नहीं हुआ, उस पर अमल होना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी के बाद से ही मांग की जाती रही कि औद्योगिक इकाइयों की जवाबदेही स्पष्ट की जाए, मगर अभी तक सभी सरकारें इससे बचती रही हैं। इसी का नतीजा है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारों को आज तक मुआवजे के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जो लोग स्वास्थ्य संबंधित गंभीर परेशानियां झेल रहे हैं, उनकी तकलीफों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। भोपाल गैस त्रासदी के मामले में जब औद्योगिक कचरे के निपटान में ऐसी अक्षम्य लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो वैसे मामले में सरकारों से क्या उम्मीद की जा सकती है जो चर्चा का विषय नहीं बन पाते? क्या देश में मौत जिंदगी से सस्ती है? इस घटना ने कई लोगों की आंखों को छीन लिया तो जिम्मेदारों ने उन आंसुओं को और बढ़ा दिया। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनके जख्म आसानी से नहीं भरते। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। शिक्षा, सुरक्षा, बढ़ती महंगाई, बिजली पानी और